याजूज माजूज हजरत नूह अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे याफिस की औलाद में से हैं। ये इंसानी नस्ल के दो बड़े वैशी कबीले गुजर चुके हैं जो अपने इर्द गिर्द रहने वालों पर बहुत जुल्म और ज्यादतियां करते और इंसानी बस्तियां तक ताराज कर देते थे। कुरान मजीद की आयात तौरात के मुतालिब और तारीखी शवाहिद से मालूम होता है कि ये लोग शिमाल मशरकी एशिया में जिंदगी बसर करते थे और अपने वहशियाना हमलों के नतीजे में एशिया के जनूबी और मगरबी इलाकों में मुसीबत बर्पा करते थे। बाज तारीखदानों ने इनके रिहायशी इलाके को मॉस्को और तोबल से के आसपास बतलाया है और बाज का ख्याल है कि याजूज और माजूज के शहर तिब्बत और चीन से बहरे मुंजमद शुमाली तक और मगरिब में तुर्कस्तान तक फैले हुए थे। हजरत जुल्करनैन के जमाने में याजूज माजूज के हमले वबाले जान बन गए थे। इनकी रोकथाम के लिए जुल्करनैन ने पहाड़ों के माबैन ऊंची और मजबूत सद यानी दीवार तामीर फरमाई। जुल्करनैन और सद्दे जुल्करनैन का जिक्र कुरान करीम की सूरतुल कहफ में मौजूद है। जिस जुल्करनैन का कुरान में जिक्र है, तारीखी तौर पर वो कौन शख्स है? तारीख की मशहूर शख्सियतों में ये दास्तान किस पर मुंतबिक होती है, इस सिलसिले में मुफस्सरीन के दरमियान इख्तिलाफ है। तारीख की किताबों के मुताले के बाद लोगों ने जुल्करनैन की शख्सियत और सद्दे जुल्करनैन से मुख्तलिफ अंदाजे लगाए हैं। बहुत से कदीम उलमा और मुफक्किर सिकंदर आजम को ही जुल्करनैन मानते हैं, मगर बाज इसका इनकार करके ये दलील पेश करते हैं कि जुल्करनैन दरअसल हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का खिताब था। जदीद जमाने के कुछ मुफस्सिर और मुफक्किर जुल्करनैन को कदीम ईरानी बादशाह साइरस आजम यानी कुरश आजम का दूसरा नाम करार देते हैं और ये निस्बतन ज्यादा करीने कयास है, मगर बहरहाल अभी तक यकीन के साथ किसी शख्सियत को इसका मिस्दाक नहीं ठहराया जा सकता। जुल्करनैन की बाबत कुरान ने सराहत की है कि वो ऐसा हुक्मरान था जिसको अल्लाह ने असबाब व वसाइल की फरावानी से नवाजा था। वो मशरकी और मगरबी ममालिक को फतह करता हुआ एक ऐसे पहाड़ी दुर्रे पर पहुंचा जिसकी दूसरी तरफ याजूज और माजूज थे। कुरान करीम की सूरह कहफ में बहवाला याजूज माजूज जुल्करनैन के हालात बयान करते हुए फरमाया गया कि जब वो अपनी शुमाली मुहिम के दौरान 100 दीवारों यानी पहाड़ों के दरमियान पहुंचा तो वहां उसे ऐसी कौम मिली जिसकी जुबान नाकाबिल फहम थी। ताहम जब तर्जुमान के जरिए गुफ्तगू हुई तो उन्होंने अर्ज किया कि याजूज मजूज इस सरजमीन पर फसाद फैलाते हैं, लिहाजा तू हमारे और इनके दरमियान एक दीवार तामीर कर दे। चुनाचे फिर ये तफसील है किस तरह जुल्करनैन ने उस कौम को याजूज माजूज की यलगार से बचाने के लिए दीवार बनाई, और जो दीवार बनाई गई वो कोई ख्याली और मानवी नहीं बल्कि हकीकी और हिस्सी है, जो कि लोहे और पिघले हुए तांबे से बनाई गई थी, जिससे वक्ती तौर पर याजूज माजूज का फितना दब गया। जब ये दीवार तामीर हो गई तो जुल्करनैन ने अल्लाह का शुक्र अदा किया जिसने ये दीवार बनाने और लोगों को आए दिन की परेशानियों से निजात दिलाने की तौफीक बख्शी, मगर साथ ही लोगों को ये भी बता दिया कि ये दीवार अगरचे बहुत मजबूत और मुस्तहकम है, मगर ये लाजवाल नहीं। जो चीज भी बनी है बिलाखिर फना होने वाली है, और जब मेरे रब के वादे का वक्त करीब आएगा तो वो इसको खाक कर देगा, और मेरे रब का वादा बरहक है। रही ये बात कि सद्दे जुल्करनैन कहाँ वाक़ है, तो इसमें भी इख्तिलाफात हैं, क्योंकि आज तक ऐसी 5 दीवारें मालूम हो चुकी हैं जो मुख्तलिफ बादशाहों ने मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ अदवार में जंगजू कौमों के हमलों से बचाव की खातिर बनवाई थीं। इनमें सबसे ज्यादा मशहूर दीवार चीन है, जिसकी लंबाई का अंदाजा 1200 मील से लेकर 1500 मील तक किया गया है और अब तक मौजूद है। लेकिन वाज़ेह रहे कि दीवार चीन लोहे और तांबे से बनी हुई नहीं है और न ही वो किसी छोटे कोहिस्तानी दुर्रे में है। वो एक आम इसाले से बनी हुई दीवार है। बाज का इसरार है कि ये वही दीवार मारब है जो कि यमन में है। ये ठीक है कि दीवार मारब एक कोहिस्तानी दुर्रे में बनाई गई, लेकिन वो सैलाब को रोकने के लिए और पानी जखीरा करने के लिए मकसद से बनाई गई है। वैसे भी वो लोहे और तांबे से बनी हुई नहीं है, जबकि उलमा मुहक्किकीन की गवाही के मुताबिक सरजमीन कफकाज में दरिया खिजर और दरिया स्याह के दरमियान पहाड़ों का एक सिलसिला है कि जो एक दीवार की तरह शिमाल और जनूब को एक दूसरे से अलग करता है। इसमें एक दीवार की तरह का दुर्रा भी मौजूद है जो मशहूर दुर्रा दारियाल है। यहाँ अब तक एक कदीम तारीखी लोहे की दीवार नजर आती है। इसी बिना पर बहुत से लोगों का नजरिया है कि दीवार जुल्करनैन यही है। अगरचे सद्दे जुल्करनैन बड़ी मजबूत बनाई गई है, जिसके ऊपर चढ़कर या उसमें सुराख करके याजूज माजूज का इधर आना मुमकिन नहीं, लेकिन जब अल्लाह का वादा पूरा होगा
तो वो उसे रेजा रेजा करके जमीन के बराबर कर देगा। इस वादे से मुराद कयामत के करीब याजूज माजूज का ज़हूर है। सही बुखारी की एक हदीस में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दीवार में थोड़े से सुराख को फितने के करीब होने से ताबीर फरमाया। एक और हदीस में आता है कि याजूज माजूज हर रोज उस दीवार को खोदते हैं और फिर कल के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन जब अल्लाह की मशीयत उनके खुरूज की होगी तो फिर वो कहेंगे कल इंशाअल्लाह इसको खोद देंगे, और फिर दूसरे दिन वो इससे निकलने में कामयाब हो जाएंगे और जमीन में फसाद फैलाएंगे, यानी इंसानों को भी खाने से गुरेज नहीं करेंगे। तो अल्लाह ताला की तरफ से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को हुक्म होगा कि वो मुसलमानों को तूर की तरफ जमा कर ले, क्योंकि याजूज माजूज का मुकाबला किसी के बस में नहीं होगा। जमीन पर फैलते चले जाएंगे, जहां से गुजरेंगे तबाही फैलाएंगे, मखलूक खुदा को अपने शर और फसाद का निशाना बनाएंगे। उनका पहला गिरोह जब भागता हुआ झीले तिबरिया से गुजरेगा तो सही मुस्लिम के मुताबिक वो सारा पानी पी जाएंगे। जब आखिरी गिरोह वहां पहुंचेगा तो कहेगा कभी यहाँ पानी हुआ करता था। बहरे तिबरिया इसराइल में ताजा पानी की सबसे बड़ी झील है। इसका जिक्र तो रहतो अंजील में भी आया है। हजरत ईसा ने बड़ा हिस्सा इसी झील के साहिल पर गुजारा। यहाँ से कत्ल गारत करते हुए याजूज माजूज बैतुल मक़दस पर पहुंचेंगे और ऐलान करेंगे कि जमीन पर हमारा कब्जा हो चुका, अब हम आसमानों पर भी कब्जा करेंगे और आसमान की तरफ तीर फेंकेंगे जो खून आलूद वापस आएंगे। कोई उनका मुकाबला नहीं कर पाएगा। रिवायात में आता है कि याजूज माजूज की जानिब से आसमान की जानिब से फेंके गए तीरों पर रब ताला की कुदरत से खून आने लगेगा और वो समझेंगे कि उन्होंने आसमान को भी फतह कर लिया है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से मुसलमानों को लेकर कोहे तूर पर पनाह लेंगे और आम लोग महफूज मकामात पर बंद होकर अपनी जानें बचाएंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी उस वक्त ऐसी जगह खड़े होंगे जहां गजा की सख्त किल्लत होगी। फिर लोगों की दरखास्त पर हजरत ईसा याजूज माजूज के लिए बद्दुआ फरमाएंगे। बस अल्लाह ताला उनकी गर्दनों और कानों में कीड़े पैदा कर देगा जो बाद में फोड़ा बन जाएगा, जिसके फटने से ये सब के सब हलाक होना शुरू हो जाएंगे। सब के सब मर जाएंगे और उनकी लाशों से बालिश जमीन भी खाली न होगी और हर तरफ उनकी लाशों की गंदी बू फैल जाएगी। फिर ईसा इब्ने मरियम दुआ करेंगे तो अल्लाह जल्ल शानहू उनकी गर्दन बराबर परिंदे भेजेंगे जो उनकी लाशों को उठाकर जाने कहां फेंक देंगे। फिर एक बारिश होगी जिससे कुल जमीन साफ शफाफ हो जाएगी और हर तरफ हरियाली और खुशहाली होगी। सही मुस्लिम में नवास बिन समान की रिवायत में सराहत है कि याजूज माजूज का ज़हूर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नज़ूल के बाद उनकी मौजूदगी में होगा, जिससे इन मुफस्सरीन की तरदीद हो जाती है जो कहते हैं कि ततारियों का मुसलमानों पर हमला या मंगोल तुर्क जिनमें से चंगेज भी था, रूसी और चीनी कौमें यही याजूज माजूज हैं जिनका ज़हूर हो चुका। ये मगरबी कौमें इनका मिस्दाक हैं कि पूरी दुनिया में इनका गलबा और तसल्लुत है। ये सब बातें गलत हैं क्योंकि याजूज और माजूज के गलबे से सियासी गलबा मुराद नहीं बल्कि कत्ल गारत गरी और शर और फसाद का वो आर्जी गलबा है जिसका मुकाबला करने की ताकत मिलेगी। तहम फिर वबाई अमराज से सब के सब आने वाहिद में लुकमाए अजल बन जाएंगे और कोई भी शख्स किसी भी सूरत में नहीं बचेगा। याजूज माजूज के मुतल्लिक बहुत सी आराएं पाई जाती हैं और बहुत सी शख्सियात मुख्तलिफ किस्म की आराएं इनके बारे में पेश करते हैं, चाहे वो डॉक्टर इसरार हों चाहे कोई और हवाला जात हों। तमाम के तमाम लोग मुख्तलिफ सूरत हाल में मुख्तलिफ तौजीहात पेश करते हुए नजर आते हैं। जदीद क़यामत परस्ती की अगर बात की जाए तो इब्तदाई 19वीं सदी में कुछ हासदी राहिबों ने नेपोलियन के रूस पर हमले को याजूज और माजूज की जंग के तौर पर समझा, लेकिन जैसे जैसे सदी गुजरती गई और मगरिब ने सेकुलर नजरिया फिक्र अपनाना शुरू किया, क़यामत परस्त तवक्कुआत घटते गए। लेकिन रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका में ये सूरत हाल न थी, जहां 2002 के एक सर्वे के नताइज ने निशानदही की है कि 59% अमरीकियों के ख्याल के मुताबिक मुकाशफे की किताब में आई पेशगोइयां जरूर वाक़ई होंगी। सर्द जंग के दौरान इस ख्याल ने कि याजूज का किरदार दरअसल रूस है मकबूलियत हासिल की। हस्की एल के अल्फाज के मुताबिक जो याजूज को शहजादा मिशेक इब्रानी में रूस मिशेक पर रूस और मास्को का शायबा होता था, यहाँ तक कि कुछ रूसियों और सदर रोनाल्ड रेगन ने यही सोच इख्तियार की, अगरचे वो बज़ाहिर इसके मुज़मिरात से ना अनजान रहे कि हमारे बाप दादा का जिक्र बाइबल में है और यही काफ़ी है। याजूज माजूज कब आएंगे, किस तरह से आएंगे, क्या मामलात होंगे, ये तो कुरान करीम और हदीस से मुफस्सल तौर पर मालूम होता है, लेकिन क्या कुर्ब क़यामत में
ہونے والی جو نشانیاں ہیں جو ظہور ہوں گی ان نشانیوں سے آپ کتنے دور ہیں، یعنی وہ تمام تر عذاب جو اترے گا اس عذاب سے آپ نے بچنے کے لیے کیا تیاریاں کی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور آپ اپنی ان تیاریوں کے بارے میں اور آپ یہ بات بتائیے کہ کیا آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، اور اگر 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں تو کیا خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور کیسا اطمینان اور چین نصیب ہوتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔